बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो फ्लटर क्यों सीखना चाह रहे हैं, फ्लटर क्या है और इसको सीखना आज के दौर में 2023 में क्यों सबसे इंपॉर्टेंट है। इस कोर्स के अंदर हम बात करेंगे कि यार फ्लटर क्या है, क्यों सीखना चाहिए, व्हाट आर इट्स इंपॉर्टेंसेस और उसके क्या बेसिक फीचर्स हैं जिसकी वजह से इस वक्त फ्लटर दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजीज बन चुकी है। और आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, फ्लटर सीखने के लिए एज अ वेब डेवलपर, एज अ ऐप डेवलपर, चाहे वो एंड्रॉइड हो, iOS हो, फ्लटर इज वन ऑफ द लीडिंग टेक्नोलॉजीज। क्यों, इस पूरे कोर्स में बात करेंगे। तो इस कोर्स को पूरा देखिएगा आखिर तक। इसमें हम डार्ट के ऊपर भी मैं आपको स्पेशल चीजें कुछ थोड़ी सी बताऊंगा जिससे हमें डार्ट को समझना भी आसान हो जाएगा। मेरा नाम डॉक्टर ईशान बड्डी है। अगर इस कोर्स चैनल पे पहली दफा आने का इत्तेफाक हुआ है तो मैं इस कोर्स को स्टार्ट कर रहा हूं फ्लटर के ऊपर, जिसके अंदर हम अब रेगुलरली पूरी कंप्लीट सीरीज है, पूरा क्रैश कोर्स है जिसके अंदर ये सारी वीडियो लेक्चर्स होंगे। फ्लटर को कंप्लीट आई विल ट्राई टू कवर एज मच एज पॉसिबल। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पूरी देखना ताकि आपको इन्फॉर्मेशन और ये कोर्स को समझ में आए कि हमने इसमें क्या क्या कवर करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। Now, Flutter की सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है कि it is built on something called a native technology. By native technology means कि the technology itself is created on a native architecture, जो एक आपके बिल्कुल हार्डकोर लेवल पे जाके काम करता है, जिसकी वजह से आपको हार्डकोर लेवल पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका क्या मतलब हुआ, बहुत सादा जबान में मैं बताऊं कि बिकॉज इट इज बिल्ट ऑन अ नेटिव टेक्नोलॉजी, तो इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द प्लेटफॉर्म इट इज बीइंग यूज्ड ऑन एट अ टॉप लेयर। ठीक है, मतलब ये हुआ कि क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक एक नेटिव लेवल पे बनी हुई है, एक लोकल नेटिव आर्किटेक्चर पे बनी हुई है, तो हमें अब उसके टॉप लेयर जो है उसके बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो नेटिव लेयर की वजह से वो टॉप लेयर पे ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है। इसका एक सिंपल जबान में बताऊं कि इस टेक्नोलॉजी के साथ जो एप्लीकेशन आप बनाओगे वो आप एंड्रॉइड पे चलाओ, वो आप iOS एप्पल के ऊपर चलाओ, वो आप अपने एंड्रॉइड फॉर कार के अंदर जो डिवाइसेस आ रही हैं उनके ऊपर चलाओ, वो आप अपनी किसी भी स्मार्ट वॉचेस के ऊपर चलाओ, वो आप स्मार्ट टेलीविजन के ऊपर चलाओ, वो एज अ वेबसाइट करके आप चलाएं, एवरीवेयर एक सिंगल कोड आपका चलेगा। यही इस फ्लटर टेक्नोलॉजी की फाउंडेशन एडवांटेज है, फाउंडेशन रीजन है कि अब हमें अगर वेबसाइट बनानी है तो भी हम फ्लटर का इस्तेमाल करेंगे, अगर मुझे एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनानी है तो भी मैं फ्लटर का टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करूंगा, अगर मुझे iOS बनानी है तो भी वही फ्लटर की ऐप, वही कोड, वही चीज चलेगी। अगर मुझे अपनी स्मार्ट कार के लिए एक स्मार्ट ऐप बनानी है जो गाड़ी के अंदर चले, जो गाड़ी के अंदर एंड्रॉइड सिस्टम है, तब भी फ्लटर ही। अगर मुझे स्मार्ट वॉच के लिए कुछ बनानी है तब भी फ्लटर ही। आजकल स्मार्ट ग्लासेस आ गए हैं, AR ग्लासेस आ रहे हैं, VR टेक्नोलॉजी आ रही है। आगे चल के कोई भी आप टेक्नोलॉजी उठाओगे, किसी भी डिवाइस के ऊपर आप जाओगे, किसी भी स्क्रीन साइज के ऊपर आप जाओगे, हमें फ्लटर का इस्तेमाल करना होगा। एक टेक्नोलॉजी, एक कोड, दैट इज द एडवांटेज। वन टेक्नोलॉजी, वन कोड। कोड भी तब्दील नहीं करना भाई, एक दफा कोड लिख दिया बस, कल पेरा दिखा, वही कोड आपका एग्जैक्टली, आपने एक लफ्ज भी तब्दील नहीं करना। एंड्रॉइड पे चलेगा, iOS पे चलेगा। हाँ, iOS के बिल्ड करने के लिए आपको iOS की मशीन चाहिए, फर्क सिर्फ इतना कि वही कोड आपका iOS पे जाएगा, वहां पे बिल्ड करके आप iOS का आउटपुट जनरेट करेंगे। बाकी कोड वही है, कोड में कोई तब्दीली नहीं आएगी। वही कोड एज अ वेबसाइट के तौर पे ट्रीट होगा, ब्राउजर पे एग्जैक्टली वैसे ही चलेगा। वही कोड आपका एप्पल वॉच हो या स्मार्ट वॉच उसके ऊपर चलेगा। वही कोड आपका स्मार्ट डिवाइसेज हो, स्मार्ट टेलीविजन हो, AR एंड्रॉइड टीवी हो, किसी भी डिवाइस के ऊपर आप चले जाएं, किसी भी स्क्रीन साइज के ऊपर आप चले जाएं, आपका कोड हर जगह चलेगा। एक ही कोड, एक ही टेक्नोलॉजी। इस वजह से भाईजान इस वक्त फ्लटर की दुनिया में डिमांड एकदम रॉकेट हाई होती जा रही है कि यार बजाय कि मैं एंड्रॉइड का अलग डेवलपर रखूं, iOS का अलग रखूं, वेबसाइट डेवलपर अलग बनाऊं, फिर स्मार्ट वॉच का बंदा अलग चाहिए, फिर गाड़ी के लिए अगर मुझे एप्स बनानी है तो अलग बंदा चाहिए, स्मार्ट टीवी की एप्स बनानी है तो अलग, तो अब ये सब बंदे खत्म। एक फ्लटर डेवलपर एक ऐप बनाएगा, एक कोड बनाएगा, एग्जीक्यूट करेगा, हर डिवाइस पे चल गई। दैट इज द मेजर एडवांटेज, मेजर पर्पस ऑफ यूजिंग फ्लटर नाउअडेज। इसीलिए इसको इस वक्त सीखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि दुनिया का हर सॉफ्टवेयर हाउस, हर मेजर इंडस्ट्री अब इस टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है कि रादर देन हैविंग 5, 6, 7 डिफरेंट टीम्स ऑफ पीपल वर्किंग ऑन डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, लेट्स हैव वन पर्सन, एक ही बंदा, एक ही टीम आएगी, फ्लटर टेक्नोलॉजी के ऊपर फ्लटर पे काम करेगी, वो एक ही कोड बनाएगी, एग्जैक्टली सेम आउटपुट हर डिवाइस पे जाएगा, हर डिवाइस की स्क्रीन पे जाएगा, चाहे वो मोबाइल की स्क्रीन हो, टैबलेट हो, टीवी हो, लैपटॉप हो, डिस्प्ले लार्ज साइज का मॉनिटर हो, या आपकी स्मार्ट वॉच हो, या आपका फोल्डेबल डिवाइस हो। इस वक्त सबसे ज्यादा नाइटमेयर जो डेवलपर्स और UI डिजाइनर्स के लिए है, चाहे वो वेबसाइट हो, चाहे वो ऐप हो, जो फ्लिप फोन आए हुए हैं, ठीक है, जो स्मार्टफोन फ्लिप करके आए हुए हैं या जैसे यू ओपन हो रहे हैं, ये जो टेक्नोलॉजी, इसमें फिर एंड्रॉइड की स्क्रीन साइज कंप्लीटली डिफरेंट हो जाती है, रेजोल्यूशन कंप्लीटली डिफरेंट हो जाती है। फ्लटर एडजस्ट ऑन ऑल दीज डिवाइसेस ऑटोमेटिकली, क्योंकि नेटिव पे बना हुआ है, बिल्कुल हार्डकोर जाके लेवल पे इसने काम किया है, ऊपर के डिवाइसेस खत्म। दैट बिकम्स द मेजर एडवांटेज ऑफ यूजिंग फ्लटर।
ये दो इसके जो फीचर्स है ना, इसकी वजह से अब फ्लटर दुनिया में श्यूम करके जा रही है। तो इस वक्त भी अगर आपने ये सोच रहे हो कि यार मैं फ्लटर करूं ना करूं, तो ये भाई आपके लिए करना एब्सोल्युटली लाजमी है। फ्लटर रीच एवरी यूजर ऑन एवरी स्क्रीन, ठीक है। यही जो बात अभी हमने कही कि यार फ्लटर का एडवांटेज ये है कि आप एक दफा कोड लिखे, और मजे की बात ये भी नहीं कि आपने एक टेक्नोलॉजी है हर डिवाइस पे अलग अलग कोड करना पड़ेगा, हर डिवाइस के लिए अलग अलग कोड करना पड़ेगा, ना 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 ना। ये इसका सबसे बेस्ट एडवांटेज आ जाता है कि भाई एक टेक्नोलॉजी है, एक कोड है, और आपकी लार्ज स्क्रीन, स्मॉल स्क्रीन, छोटी स्क्रीन, कोई भी स्क्रीन साइज हो, कोई भी टेक्नोलॉजी हो, कोई भी डिवाइस हो, यार एक कोड हर जगह चल रहा है। ये आप अगर सोचो तो इतनी बड़ी एक रेवोल्यूशन है कि अब हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है। अब मुझे पहले एंड्रॉइड स्टूडियो, जावा या कॉटलिन सीखना जरूरत नहीं, फ्लटर पे काम। मुझे iOS की ऐप चाहिए, iOS स्विफ्ट सीखना कोई जरूरत नहीं, फ्लटर पे काम। मुझे वेब एप्स बनानी है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, JQuery वगैरह, कुछ सीखने की जरूरत नहीं, फ्लटर पे सारी एप्स बन रही है। गौर समझ में आई? तो मीन जब आपकी सारी टेक्नोलॉजी एक साइड पे हुई, फ्लटर, एक फ्लटर सब पे भारी भरे भाई, ये आपके ऊपर कंप्लीटली चेंज कर देगा। फ्लटर बजाते खुद है क्या, इस पे थोड़ी बात कर लेते हैं कि भैया फ्लटर क्या है। फ्लटर हमारे पास इस ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है, ठीक है। मजे की बात है, इस वजह से ये दुनिया में और ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। ओपन सोर्स है, एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड कैन कंट्रीब्यूट टू दिस। ओपन सोर्स का मतलब ये है कि इसका सोर्स कोड ओपन है, कोई भी ऐप पे काम कर सकता है, कोई इसके सोर्स कोड पे काम कर सकता है, कोई भी इसकी एपीआईज बना सकता है, कोई इसकी लाइब्रेरीज बना सकता है, वो पब्लिकली शेयर होती हैं, कोई बंदा भी इसको यूज कर सकता है। इट इज बिल्ड बाय गूगल, गूगल भाईजान ने इसको बनाया, इस वजह से बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है इसको, और बहुत पावरफुल करके बनाया, और बहुत एक स्ट्रॉन्ग बैक के साथ बनाया, ताकि इसको आगे कंप्लीटली एक टेक्नोलॉजी को पूरी दुनिया के ऊपर लिया जाए। नेटिवली कंपाइल्ड, जैसे हमने कहा कि नेटिव टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करती है, नेटिव लेवल पे काम करती है, मल्टी प्लेटफॉर्म हुई, किसी भी डिवाइस पे चल जाएगी, चाहे एंड्रॉइड हो, iOS हो, एप्पल हो, स्क्रीन साइज वगैरह वगैरह, नो इशू। सिंगल कोड बेस पे ऊपर, किसी भी डिवाइस के ऊपर, कहीं भी, किसी भी जगह पे खोल पी राजी क्या, ये इसका सबसे मेजर हमारे पास एडवांटेज आ जाता है। देन लेट्स टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड फ्लटर इज फास्ट। फास्ट का मतलब ये कि बिकॉज ये नेटिव पे बनी हुई है, बिकॉज इसको इस चीज की परवाह नहीं कि आपने ऊपर कौन सा लेयर पे काम कर रहे हैं। ऊपर आपने विंडोज पे चला रहे हो, अच्छा इस पे विंडोज एप्स भी बनेंगे, मैं लफ्ज भूल गया, विंडो की जो एप्स आप बनाएंगे, जो विंडो एप स्टोर आएंगे, वो भी फ्लटर पे बनेंगे। तो जो आप ऐप बनाओगे ना, एक ऐप बनेगी आपकी, एक ही कोड होगा, वो एपीके में वो कंपाइल, वो एपीके भी चलाएगा, ब्राउजर भी चलाएगा, विंडोज के ऐप के तौर पे भी आ जाएगा। तो आप विंडोज के प्ले स्टोर के लिए भी वही कोड, वही ऐप चलेगी, ठीक। और इसी वजह से इट इज वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट लैंग्वेजेस एज वेल। एक लाइन ऑफ कोड से कंप्लीटली आपके इंस्ट्रक्शंस चेंज हो जाती हैं, लेआउट चेंज हो जाता है, कोडिंग बेहद उसमें रीजनेबली आसान है, बहुत ज्यादा लाइंस ऑफ कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। एक लाइन ऑफ कोड से कंप्लीटली स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, एक लाइन चेंज करेंगे पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो गया, एक लाइन ऐड की पूरा लेआउट आपका डिफरेंट हो गया। सो मैनेजिंग कंटेंट इज एक्सट्रीमली इजी, इट इज वेरी फास्ट, वेरी इंटरेक्टिव, और इसमें ब्यूटीफुली नेटिवली कंपाइल्ड मल्टी प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस मौजूद हैं जो सिंगल सिस्टम के ऊपर काम करती हैं, ठीक है। ये इसका सबसे मेजर हमारे पास एडवांटेज आता है। फ्लटर इज प्रोडक्टिव, बिल्ड एंड इटरेट क्विकली विद हॉट रीलोड, ठीक है। ये उसका एक और मेजर फीचर आ जाता है। हॉट रीलोड क्या हुआ? हॉट रीलोड बेसिकली एक चीज ये है कि जब आप कोड लिखते हैं, ठीक है, और आपने डिप्लॉय कर दिया अपना कोड, प्ले स्टोर पे, वेबसाइट पे कोड डिप्लॉय हो गया, iOS पे डिप्लॉय हो गया, गाड़ियों के अंदर डिप्लॉय हो गया, टीवी, स्मार्ट टीवी के अंदर डिप्लॉय हो गया, कोड चल रहा है, फिर कोड में बग निकला है, ठीक। अब आपने क्या किया, पीछे उठाया, अपना कोड अपडेट किया। अब अपडेट कर दिया, इसका मतलब ये कि मेरा कोड अपडेट हो गया, एंड अब मुझे वो कोड जो है वो किसी दूसरे यूजर को दिखाना है, ठीक है। अब वो दूसरे यूजर के ऊपर अपडेट करना है, तो उसको ऐप अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप अपने सिस्टम से अपडेट करके उसको हॉट रीलोड करोगे। यूजर वाइल यूजिंग दिस ऐप, वाइल यूजिंग योर ऐप, आपका कोड अपडेट हो जाएगा। तो अगर आप फॉर एग्जांपल काउंटिंग कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6, आपकी कोड ऑटोमेटिकली जैसे डेवलपर ने वहां पे अपलोड करके हॉट रीलोड किया, मेरी ऐप अपडेट हो जाएगी, वो 6 से ही काउंट कर, उसको पता भी नहीं चलेगा मेरा कोड तब्दील हो गया, ठीक है। दैट इज द एडवांटेज ऑफ इट। इट हैज एन एडवांटेज ऑफ समथिंग कॉल्ड अ हार्ड रीलोड, विदाउट बेसिकली चेंजिंग योर एंटायर कोड, विदाउट यू कह ले कि विदाउट अपडेटिंग योर एंटायर कोड, ठीक है। अगर कोड में कोई तब्दीली किया तो यूजर को अपडेट करने की जरूरत नहीं है, पूरा कोड चलाने की जरूरत नहीं है। आप while your code is running, आप यहाँ पे चेंज करते हैं और अपडेट करते हैं, आपका कोड पे वो चीजें अपडेट होती जाएंगी। दैट बिकम्स अ हॉट रीलोड। इवन एज अ डेवलपर इट बिकम्स वेरी यूजुअल कि मुझे हर दफे ऐप अगर हम डेवलप करते हैं तो कोड को बंद करके ऐप को क्लोज करके रिस्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने ऐप चल रही है, यहाँ से चेंज करता जा रहा हूँ, वहां से कोड अपडेट होता जा रहा है। यही चीज उठा के मैंने यूजर को दी, उसने जैसे काम कर रहा है अपडेट कर रहा है, चेक कर रहा है, पीछे से मैंने अपडेट किया, उसकी भी ऐप अपडेट हो गई। इसको कहते हैं हम हॉट रीलोड। ये इसका एक और हमारे पास एडवांटेज आता है जो बहुत कम ऐप्स के अंदर हम देखते हैं। इसी तरीके से फिर हमारे पास इसमें फ्लटर इज फ्लेक्सिबल का एक फीचर है कि कंट्रोल एवरी पिक्सल टू क्रिएट अ कस्टमाइज्ड अडॉप्टिव डिजाइन। आप इसमें एक एक पिक्सल लेवल तक, स्ट्रक्चर लेवल तक जाके उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसके डिजाइन को, उसके फीचर्स को, उसके एस्पेक्ट्स को, ताकि आप उसको इजीली बड़े खूबसूरत
डिजाइन्स बहुत आसानी से क्रिएट कर सकें। बहुत फ्लेक्सिबल है फ्लटर, और हम इसको आगे आपको स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीजें करना बताऊंगा मैं इस पूरे सीरीज के अंदर। सो डू वॉच दिस वीडियोस ताकि आपको ये चीजें समझ में आए कि यार ये फ्लेक्सिबल कैसे है और रिलोड कैसे हो रहा है। आगे हम पूरी सीरीज के अंदर सारा चीजें करते चले जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से नेटिव परफॉर्मेंस है। फ्लटर प्रोवाइड्स वेरियस विजेट्स एंड क्लासेस फॉर फुल नेटिव फील। मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो विजेट्स और हमारे पास जो क्लासेस है वो आपके अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से बनाई गई हैं। आपने ऐप आप यूज करोगे, आप विजेट अपने हिसाब से, जो मोबाइल यूज करने वाला होगा उसको अपने यूआई के हिसाब से वो ऐप खुद ही एडजस्ट होकर नजर आएगी। तो अगर एप्पल वाला होगा तो उसको लगेगा मैं एप्पल की ऐप पे काम कर रहा हूं। अगर एंड्रॉइड वाला होगा तो उसको लगेगा यार ये तो एंड्रॉइड का मटेरियल गूगल यूआई पे मैं काम कर रहा हूं, ठीक है। अगर हम विंडोज पे जा रहे हैं तो उसको लगेगा यार विंडोज ये तो .NET और C# की नेटिव टेक्नोलॉजी के ऊपर ऐप पूरी बनी हुई है, उनको पता भी नहीं चलेगा कि यार ये टेक्नोलॉजी हो कैसे रही। तो ये इसका बेसिक मतलब है कि इसकी परफॉर्मेंस विजेट्स क्लास उसकी नेटिव स्ट्रक्चर के ऊपर हमारे पास काम करते हैं बेसिकली। अब आ जाते हैं फ्लटर आर्किटेक्चर के ऊपर। थोड़ा सा टेक्निकल है कि ये हुए फीचर्स सारे कि यार क्या क्या इसके एडवांटेजेस हुए, और यू कैन अंडरस्टैंड कि ये बेसिक चीजें बहुत जबरदस्त इसके फीचर है। थोड़ा सा अगर हम इसके अंदर डीप में जाके बात करें कि यार फ्लटर के ऊपर हम काम कैसे करते हैं, ठीक है। तो फ्लटर का जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली 3 लेयर स्ट्रक्चर कहलाता है हमारे पास, ठीक है। 3 लेयर स्ट्रक्चर का मतलब ये कि बेसिकली इसके अंदर हमारे पास जो है वो 3 स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। एक फ्रेमवर्क जो डार्ट के ऊपर काम करता है, ठीक है। एक हमारे पास जो इंजन इसकी है, जो बैकएंड इसकी इंजन है वो बेसिकली C++ की सर्विस इंजन और प्रोटोकॉल्स प्रोवाइड करते हैं। फिर इसके एम्बेडेड प्लेटफॉर्म्स के अंदर इसकी 3rd लेयर पे हम काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बेसिक जो फ्रेमवर्क है जहां पे डेवलपर्स इंटरेक्ट करते हैं वो फ्लटर के अंदर डार्ट के थ्रू हम करते हैं। तो जो मटेरियल हुआ, कॉपर्टिनो हुआ, विजेट्स हुए, रेंडरिंग हुआ, एनिमेशन, पेंटिंग, जेस्चर्स, फाउंडेशन, ये एज अ डेवलपर का लेवल है, हमें इसी के साथ कंसर्न रहना है, बाकी के साथ नहीं। ये सारा काम बेसिकली डार्ट फ्रेमवर्क के ऊपर होता है, डार्ट लैंग्वेज के थ्रू होता है, ठीक है। तो फ्लटर टेक्नोलॉजी है, लैंग्वेज नहीं है, रिमेंबर दैट। फ्लटर इज अ कंप्लीट टेक्नोलॉजी, उस टेक्नोलॉजी का एक हिस्सा है डार्ट। उस डार्ट के थ्रू हम बेसिकली कोडिंग करते हैं, और फ्लटर की कोडिंग के डार्ट की कोडिंग को मिक्स करते हुए बेसिकली हम फंक्शनैलिटी अचीव करते हैं। फ्लटर के पीछे बेसिकली हमारे पास उसके सर्विस प्रोटोकॉल्स हैं, आइसोलेटेड सेटअप्स हैं, कंपोजिशन, रेंडरिंग, शेड्यूलिंग वगैरह, जो उसकी जो बैकएंड की जो लेयर है ना, जो डेवलपर का कंसर्न नहीं है, जो आम यूजर का कंसर्न नहीं है, वो C++ की उसकी इंजन है, उस पर लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से जो इसका बाकी का एम्बेडेड सिस्टम हमारे पास बैकएंड है, बिल्कुल जो नेटिव पैकेज है वो हमारे पास 3rd लेयर पे मौजूद है। What we as a developer are concerned with this Dart layer, हम इसके ऊपर बात करेंगे, इसके ऊपर यूज करेंगे। अगली लेक्चर्स के अंदर हम डार्ट के ऊपर शिफ्ट करेंगे और थोड़ा सा पहले डार्ट पढ़ेंगे, फिर वापस फ्लटर एंड डार्ट के साथ जंप फोर्थ करते रहेंगे और एप्स बनाएंगे। तो अगेन इस कोर्स को जब आप फॉलो करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड। अब आ जाता है इटसेल्फ कि यार डार्ट है क्या, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल ऑफ द डार्ट इटसेल्फ, थोड़ा सा बेसिक ओवरव्यू बता दूं कि फ्लटर इज बेसिकली पावर्ड बाय डार्ट, ठीक है। फ्लटर जो रन हो रही है उसकी टेक्नोलॉजी के पीछे जो है ना वो डार्ट फ्रेम लेयर पर काम हो रहा है, ठीक है। इट इज ऑप्टिमाइज्ड फॉर फास्ट एप्स ऑन एनी प्लेटफॉर्म, जो इसका प्राइमरी के किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप चले जाएं काम करेगी, किसी भी स्क्रीन के ऊपर काम करेगी, वेरी फास्ट काम करेगी। यही इसका सबसे हमारे पास आता है। अगेन C++ के थ्रू नेटिव पे काम किया हुआ है, तो इसी वजह से शायद वो ज्यादा फास्ट है। तो डार्ट बेसिकली हमारे पास वो लैंग्वेज है जिसके तहत हम बेसिकली फ्लटर की एप्स के ऊपर काम करते हैं, फ्लटर की एप्स की कोडिंग करते हैं फ्लटर के साथ साथ, ठीक है। तो फ्लटर एक टेक्नोलॉजी है जो एक बेसिकली फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है, उसका अपना एक सर्टेन कोड स्ट्रक्चर है, उस कोड स्ट्रक्चर को हम बेसिकली डार्ट के थ्रू इंप्लीमेंट करते हैं। अगेन ये जब मैं डार्ट के अंदर जाएंगे और फ्लटर की एप्स बनाना शुरू करेंगे तो फिर ज्यादा वाज़ेह तौर पर एक्सप्लेन होगा। डार्ट इज अ क्लाइंट ऑप्टिमाइज्ड लैंग्वेज फॉर डेवलपिंग फास्ट एप्स ऑन एनी प्लेटफॉर्म, okay, it is an object oriented class based garbage collection language in C style syntax। डार्ट एक बेसिकली फुली क्लाइंट ऑप्टिमाइज्ड लैंग्वेज है। मतलब इसका ये हुआ कि ये बेसिकली क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से जो उसको चाहिए होता है ना वो लैंग्वेज उसने बनाई हुई, ताकि एज अ डेवलपर हम डायरेक्टली एंड वेरी क्विकली वो चीज करते जाएं जो क्लाइंट को चाहिए। उसको थीम चेंज करनी है तो आपको पूरी लाइब्रेरी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम 2 लाइन चेंज करेंगे थीम, एक लाइन बल्कि सॉरी एक लाइन अपडेट करेंगे थीम चेंज हो गई, ठीक है। मुझे स्ट्रक्चर हटाना है, लिस्ट हटानी है, चाइल्ड हटाने, कंपोनेंट्स ऐड करने, एक एक 2 लाइनों के कोड सिंटैक्स बीच में हम विजेट्स हटाते जाएंगे आते जाएंगे। तो बेसिकली उस लेवल पे ये काम करती है कि यार एज अ डेवलपर एज अ क्लाइंट हम बड़ी आराम से उसको मैनेज कर सकें। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, क्लास एंड स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड है, इसमें ऑटोमेटिकली गार्बेज कलेक्शन होती है। ये क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर इसको आपको जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते तो डोंट वरी, जब मैं डार्ट की क्लासेस स्टार्ट करूंगा तो वी वुड बी डिस्कसिंग ऑल दीस कॉन्सेप्ट्स एज वी गो अलोंग, ठीक है। उसके बाद डार्ट इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लास बेस्ड गार्बेज कलेक्टेड लैंग्वेज
ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट और क्लास का एक स्ट्रक्चर होता है। हम क्लास एज अ प्रोटोटाइप डिफाइन करते हैं, उसके अंदर मेथड्स एंड फंक्शंस देते हैं, जिसको हम कहते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ अ डेटा। फिर उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट के पास उस क्लास का सारा डेटा आता है। फिर उस क्लास एक होती है, उसके हम 10, 12, 20, 50 ऑब्जेक्ट्स बनाते जाते हैं। ये क्लास और ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर है। अगेन इसको तफसील में विद एग्जांपल्स विद सिंटैक्स में डार्ट के क्लास वाले चैप्टर के अंदर जाऊंगा, ठीक है। तो अगेन डू फॉलो दिस चैनल, तो आपको ये पूरा कोर्स में सब चीजें में मिलेंगी। ओके, तो ये चीजें बेसिक हमारे पास डार्ट की आ जाती है। रिमेंबर, फ्लटर इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये एक चीज आप वाजे कर लो कि फ्लटर मेरे भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। फ्लटर को हम कहते हैं एज अ टेक्नोलॉजी यूजिंग डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि वो डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए एक फ्लटर टेक्नोलॉजी पूरी मुकम्मल होती है और उसके बाद हम ऐप बनाते हैं। तो जब हम ऐप बनाते हैं तो उसमें फ्लटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, जिससे उसका पूरा स्ट्रक्चर मिलता है, जिसका उसका पूरा डिजाइन फ्लो मिलता है, और उसमें जो कोडिंग हम करते हैं वो बेसिकली डार्ट लैंग्वेज की करते हैं, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स के ऊपर काम करती है। गार्बेज कलेक्शन है, क्लास बेस्ड है, ठीक है। बहुत सिंपल सा एक हमारे पास इसका एक फॉर्मूला आता है कि यार फ्लटर टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर बेसिकली हम डार्ट को एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काम कर रहे हैं। तो उमूमन लोग कंफ्यूज करते हैं कि शायद फ्लटर जो हमारे पास है वो टेक्नोलॉजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो फ्लटर इज बेसिकली ऑलवेज रिफर टू एज ए टेक्नोलॉजी, ठीक है जनाब। तो यहां तक थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी सेशन अख्ताम पजीर हुआ। थोड़ा लंबा हो गया, मेरा एक्सपेक्टेड आ जाएगा 10 से 12 मिनट होगा, बट उम्मीद है कि आप ज्यादा बोर नहीं हुए होंगे। इस चीज से थोड़ा मुस्तफाद हासिल करें, बेसिक ओवरव्यू ऑफ फ्लटर और डार्ट क्या चीज है, क्यों यूज होती है, थोड़ा सा आइडिया उसका हमारे पास देना था, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो, कोई चीज समझ में नहीं आई हो, यार क्यों पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, पढ़ना भी चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, बिल्कुल बेसिक है, प्रोग्रामिंग आती नहीं आती, डजंट रियली मैटर। आप इस कोर्स को फॉलो कर सकते हैं। मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि सर हमें ये कंफ्यूजन, ये प्रॉब्लम, ये चीज समझ में नहीं आ रही, क्या मैं करूं नहीं करूं, व्हाटएवर इश्यूज यू हैव, कमेंट जरूर करो। उससे मुझे पता चलता है कि आप मेरी वीडियो देख रहे हो, समझ रहे हो, थोड़ी सी भी देखिए, कमेंट करके बताएंगे तो थोड़ा सा दिल को खुशी होती है कि लोग मुझसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज मच एज आई कैन एंड एज क्विकली एज आई कैन, ओके। तो मेरा नाम डॉक्टर शान बड्डी है। अगेन इस कोर्स को जरूर फॉलो करें। इस वक्त ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास कोर्स है, इसकी बेतहाशा जॉब्स मौजूद है। फ्लटर पे मैं आगे चल के कोर्सेज में आपको बताऊंगा कि देयर आर थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स नाउ कमिंग एवरी डे फॉर फ्लटर डेवलपर्स। ये फ्लटर में इतना काम आ रहा है क्योंकि एज यू कैन अंडरस्टैंड, अब एक टेक्नोलॉजी के थ्रू आप हर ऐप पे काम कर रहे हैं। तो मुझे अब बेसिकली क्या है ना कि अलग अलग काम करने की जरूरत नहीं है, तो इस वजह से इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है और बहुत पॉपुलर फेमस एप्स और सॉफ्टवेयर जो हैं अब बेसिकली इस फ्लटर के ऊपर बनने जा रहे हैं। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आगे चल के इसको आपका फाइवर के भी दिखाऊंगा कि आप किस तरीके से जॉब्स इससे गेन कर सकते हैं। अपना इसके जॉब हंटिंग आप कैसे कर सकते हैं थ्रू वेरियस डिफरेंट अदर प्लेटफॉर्म्स एज वेल। सॉफ्टवेयर हाउसेस कौन कौन से हैं जो इस वक्त फ्लटर पे काम कर रहे हैं, किस तरीके से आप अप्रोच करके उन सॉफ्टवेयर हाउसेस से अपनी सीवी दे सकते हैं। होपफुली इसके अंदर वी विल ट्राई टू कवर मेनी एस्पेक्ट्स, जैसे आप अपना पोर्टफोलियो जो है वो स्ट्रॉन्ग करें, एप्स बनाने से लेकर एप्स को अपलोड करने तक, ठीक है। सो इंशाल्लाह आप लोगों से रब्ता रहेगा। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये आज की वीडियो कैसी लगी, क्या इसमें चीज़ लेंदी होगी, क्या बोरिंग हुई, क्या चीज़ समझ में नहीं आई, और क्या आप समझना है, सीखना चाह रहे हैं, ठीक है। तब तो अगली वीडियो के लिए इंशाल्लाह फी अमानुल्लाह, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।